हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सुलेमान भाई। कौन? बैल बेचने आए हो? नहीं नहीं, हम तो गलती से आपको बेचा हुआ बैल वापस लेने आए हैं। गलती सुधारने का मौका किसे मिलता है यहाँ? 14 रुपए में खरीदा था, आज ही उसे काटकर बड़े भाई बाजार में बेचने भी चले गए हैं। नहीं बायाजी अप्पा नहीं, अपने आप को संभालो। गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। हाँ गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। सुनो 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 सुनो, लक्कू मारवाड़ी आ गया, लक्कू मारवाड़ी आ गया। बैल को गौशाला में छोड़ के लक्कू मारवाड़ी आ गया। क्या हुआ? आप सबने मुझे इस तरह से क्यों घेर रखा है? लक्खू, तुमने गोंदिया को गौशाला तक पहुंचा दिया था ना? बयाजी अप्पा, इसीलिए तो तुमने गोंदिया को मेरे साथ भेजा था ना? लक्खू मारवाड़ी, गोंदा ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसे छोड़कर जब तुम आने लगे तब? बयाजी अप्पा, आपको अब गोंदिया को भूल जाना चाहिए। बाया जी, गोंदिया पर आपको इतनी ममता थी तो आपने उसे शिवजी को क्यों अर्पण किया? आप चिंता क्यों करते हैं बयाजी अप्पा? गौशाला में गोंदिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोगों ने सुन लिया ना, लक्कू मारवाड़ी ने अपना काम कर दिया। चलिए जाओ 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 जाओ, अपने अपने घर जाओ जाओ। हम किसी को ठीक तरह से जानते तक नहीं, फिर भी उसकी बात पर झट से यकीन कर लेते हैं। मुखौटा देखते हैं, मुखौटे की आड़ में छिपा हुआ उसका असली चेहरा जानने तक की कोशिश तक नहीं करते। वो मुस्कुराता है, हम उसकी मुस्कुराहट का आनंद लेने लगते हैं और हमें एक बार भी ये सोचना नहीं पड़ता कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे छल कपट भी तो हो सकता है। हम अपना समझकर उस पर विश्वास करते हुए उसके कंधे पर बड़े प्यार से अपनी गर्दन रख देते हैं और वो निर्दयी होकर हमारी गर्दन काट देता है। हम उफ तक नहीं करते। आंखें बंद करके दिल के दरवाजे पर ताला लगाकर कभी किसी पर विश्वास मत करो, और अगर आंखें बंद करके विश्वास करना है तो एक उस मालिक पर करो। उस मालिक के चेहरे पर मुखौटा नहीं होता, वो कभी किसी से छल कपट नहीं करता। उसकी जबान पर एक और दिल में दूसरी बात कभी नहीं होती। तुम गुमराह मत हो। किसी के मुखौटे की अदाकारी देखकर, उसका अभिनय देखकर उसकी बातों में मत फंसो। फंसो तो मालिक की शरण में फंसो, उसकी शरण में जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। बायाजी अप्पा, बायाजी अप्पा, वहां मेरी हालत खराब हो रही है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बायाजी, उठो उठो बायाजी, उठो। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। महालसा पति जी, साईं बाबा कहाँ हैं? बयाजी अप्पा,
हम सब भी सुबह से साईनाथ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप साईं बाबा को क्यों ढूंढ रहे हैं बयाजी अप्पा? साईं बाबा रात को इनके सपने में आए थे। कुछ कहा आपसे? हाँ, कह रहे थे कि मेरी हालत यहाँ बुरी है और तुम वहाँ चैन की नींद सो रहे हो। और बोले कि उन्हें कसाई के घर के सामने बांध कर रखा हुआ है। कसाई के घर के सामने? बाबा तो सभी को बंधन से मुक्त करते हैं, भला उन्हें कौन बांध कर रख सकता है? गुरुजी ठीक कह रहे हैं बायाजी अप्पा, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। वहम नहीं, जब से साईं बाबा मेरे सपने में आए हैं मेरी नींद ही उड़ गई है। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा होगा? साईं बाबा ने जरूर कोई गूढ़ बात करके कुछ संकेत दिया है गुरुजी। लेकिन हमें उनके संकेत का पता कैसे चलेगा महालसापति जी? वो खुद भी अचानक गायब हो गए हैं। उस दिन जब मैं साईं बाबा के लिए खीर लेकर आई थी, तब साईं बाबा ने कहा कि मैंने तभी खीर खा ली थी जब मैंने गोंदिया बैल को खीर खिलाई थी। गोंदिया बैल? महालसापति जी, कसाई के घर के सामने इंसान को नहीं, जानवर को बांधा जाता है। कहीं बाबा ने गोंदिया बैल के लिए तो संकेत नहीं दिया? इससे पहले भी साईं बाबा ने मेरे सपने में आकर कहा था कि उन्होंने साहू जी के खेत में भोजन किया, और दूसरे ही दिन साहू जी ने मुझसे शिकायत की कि गोंदिया ने उनके खेत का सत्यानाश कर दिया। लेकिन गोंदिया को तो हमने गौशाला में भर्ती करवा दिया है। दाल में कुछ काला है गुरुजी। वो लखू मारवाड़ी लेके गया था ना गोंदिया को, मैं अभी उसे बुला के लाता हूँ। गौशाला से गोंदिया कसाई के घर कैसे जाएगा? ये तो लखू मारवाड़ी से ही पूछेंगे। हाँ हाँ, आने दो उसे। वो नहीं है, वो लखू मारवाड़ी खरीदारी करने के लिए ना वो नासिक गया है। अब क्या करें? सपने में साईं बाबा कह रहे थे कि उनकी हालत बहुत बुरी है। गुरुजी, मेरे ख्याल से आप बयाजी अप्पा और शगुन के साथ येवला जाकर गौशाला से पता लगाएं कि सत्य क्या है। देख लिया आपने, इस गौशाला में आपका कोई बैल भर्ती नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 दिन पहले ही शिरडी के लखू मारवाड़ी ने मेरा गोंदिया नाम का बैल ही भर्ती किया था। आप 4 दिन पहले की बात कर रहे हो? इस गौशाला में तो पिछले पूरे महीने में शिरडी का कोई बैल नहीं आया। वैसे आप पहले आदमी नहीं हो, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। लोग बोल देते हैं कि जानवर को गौशाला में भर्ती कर दिया है, लेकिन वो जानवर को बेच देते हैं। बेच देते हैं? किसे? कसाई सुलेमान को। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बायाजी, उठो उठो बायाजी, उठो। अच्छा, सुलेमान कसाई यहाँ कहाँ रहता है? गौशाला से बाहर निकलकर दाएं मुड़िए और थोड़ा चलिए। थोड़ी दूर पर कसाई का घर है। लेकिन कसाई ने आपके गोंदा बैल को काट दिया होगा तो? नहीं, गोंदिया उसके घर के सामने बंधा है। साईं बाबा ने मुझे सपने में ही कहा था। चलो। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सुलेमान भाई। कौन? बैल बेचने आए हो? नहीं, हम तो गलती से आपको बेचा हुआ बैल वापस लेने आए हैं। गलती सुधारने का मौका किसे मिलता है यहाँ? 14 रुपए में खरीदा था, आज ही उसे काटकर बड़े भाई बाजार में बेचने भी चले गए हैं। नहीं बायाजी अप्पा, नहीं, अपने आप को संभालो। गुरुजी, है मेरे गोंदिया की आवाज है। हाँ गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। मेरा गोंदिया मुझे पुकार रहा है। गोंदिया, गोंदिया।
वहां से गुरुजी, वो मुझे पुकार रहा है गुरुजी। चलो। गोंदिया! गोंदिया, 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 गोंदिया मेरे बच्चे, गोंदिया। अब समझ में आया, इसीलिए साईं बाबा बोल रहे थे कि उन्हें कसाई के घर के सामने बांध रखा है। क्या हो रहा है? ये मेरा गोंदिया है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। मैंने 14 रुपए में इसे खरीदा है। किसने बेचा इसे तुम्हें? शिरडी के लक्खू मारवाड़ी ने। लखू? लक्खू सेठ, तुम यहां क्यों आए हो? यहां क्यों आए हो तुम? अपने 14 रुपए लेने आया हूँ। कैसी बात कर रहे हो सुलेमान भाई? मैंने आपको गोंदिया बैल 14 रुपए में बेचा था, कोई उधार नहीं लिया था आपसे, जो आप 14 रुपए मांगने के लिए यहां चले आए। क्या बेचा तुमने लखू सेठ? गोंदिया बैल। फिर से बोलना, क्या बेचा तूने? के पास गोंदिया को बेचेगा तू? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी लखू मारवाड़ी। लक्खू, चंद रुपयों के लिए तुमने गोंदिया बैल को बेच दिया? गुरुजी, मैं माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी, इस गद्दार को पुलिस के हवाले कर दीजिए। 2-3 महीने जेल की चक्की पीसेगा तभी तू समझेगा। मैं मजहबी नहीं, तू पापी है, नराधर्म है, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर खून का इल्जाम लगाना चाहिए। इसने हमारे विश्वास का खून किया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। गोंदिया, 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 गोंदिया। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है। क्यों? उसे लगता है सभी की आंखें बंद हैं और कोई उसे नहीं देख रहा है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। ठीक इसी तरह जो विश्वासघात करता है, धोखेबाजी करता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बलि देना चाहता है, वो भी यही समझता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, किसी की नजर उस पर नहीं है। लेकिन ऐसा अपराध करने वाले ये नहीं जानते कि मालिक हर तरफ है, हर दिशा में है, और उसकी एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं। वो सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है। मालिक ऐसे अपराधियों का न्याय करता है और उन्हें उनके किए की सजा भी देता है। सबका मालिक एक। वेद जी, अरे गिर गई। वेद जी, अब देखते हैं कि वो ढोंगी साई क्या करता है। वेद जी, अरे क्या हुआ मूर्ख, क्यों चिल्ला रहा है? अरे ये कहाँ गया? वेद जी, अरे राम राम राम, अरे किसी का खाना चुरा के आया है जो अंदर छिप गया। क्या हुआ? अरे वैद जी, जल्दी से आप छुप जाइए। सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं छिप जाऊं? हैं? पुलिस, पुलिस ने
लक्खू मारवाड़ी को पकड़ लिया। बहुत मारा उसे। लोग कहते हैं 2 महीने की सजा होगी। लक्खू मारवाड़ी के बाद अब आपकी बारी है। अरे राम राम राम, नमक हराम गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी का जिसने साथ दिया है उसका सवा सत्यानाश हो गया। ए धुंधु चुप कर। अरे तेरी। अच्छा, अब मैं तेरा राम नाम सत्य करता हूँ। कीजिए वैद्य, कीजिए सवा सत्यानाश। कीजिए सवा सत्यानाश। ले ले ये सवा सत्यानाश। तेरे हाथ को भी सवा करता हूँ। कहाँ भाग पकड़ है? सत्यानाश हो जाए। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? इसका मतलब है कि बयाजी अप्पा का गोंदिया बैल शिरडी में वापस लौट आया। अरे राम 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 भगवान, अब तो वो साईं अपनी जय जयकार करवाए ही करवाए। अरे धीरे बोल, अब वो ढोंगी सिर्फ जय जयकार नहीं करवाएगा, अपनी आरती भी उतरवाएगा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। बायाजी अप्पा, जाओ, गोंदिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा, आपकी लीला ने ही गोंदिया को बचा लिया। साईनाथ, आप कृपालु हो, आप दयालु हो बाबा। बेटी, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहां मैं हूं, जहां दूसरों के मन में आदर है वहां मैं हूं। जो इंसान जानवरों को भी प्यार देता है, सम्मान देता है, मैं उनके साथ हमेशा हूं। बाबा, आप हम पर इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा।